Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial and I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की क्लास में मैं DI का एक कंप्लीट सेट लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम DI कर सकें. ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं सारे के सारे DI कंप्लीट कर दूँगा और पार्ट 2 भी आपका 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा. और जिस भी बच्चों का एग्ज़ाम है बैंक एसोसिएट का वो इस DI को और डेफिनेटली देख के जाएंगे क्योंकि ऐसा ही लेवल सेम टाइप के DI आपको एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं और हमारी कोशिश है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम DI मैं प्रोवाइड कर सकूं इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका DI. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. पहला DI देखते हैं एक बार. नीचे लेवल होंगे उससे सिंपल आएगा, एग्जाम में भी आपको सिंपल मिलेगा. ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी ओवर द ईयर्स प्रोडक्शन इन लाख यूनिट. ठीक है, तो लाखों में दिया हुआ ये प्रोडक्शन इसके यूनिट है. ये 0, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 ऐसे दिए हुआ अप टू 14. एंड देन ये आपके ईयर्स दिए हुए हैं. ठीक है, 1994 के अंदर, 1995 के अंदर, कहाँ तक 2001 तक. तो इसका ये डाटा है पूरा, इतना ही है बस. ये सारे लाखों में है, ये 4 लाख 5 लाख ऐसे मानना है. ये ईयर्स है. अब इसका मैं सबसे पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें सिखाने वाला कुछ नहीं है, बस बेसिक मैं आपको बताऊंगा जल्दी कैसे करना होता है. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है. ठीक है, क्वेश्चन है 52 के नाम पे. देखो, फॉर कंपनी ए व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम ईयर 1994 टू 1995. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. आपको यहाँ से ये समझना ए और बी. देखो, ए कौन सा है, जहाँ पे सर्कल गोल है, मतलब ये वाला ए वाला डाटा है. ये वाला ए वाला सारा. और बी वाला कौन सा है, ये जो स्क्वायर फील्ड में दी हुई है, यहाँ पे ये स्क्वायर बनाए हुए हैं. अब देखो, उसने उसका पूछा ए कंपनी का, पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ प्रोडक्शन में 1994 से लेकर 1995 तक. 94 से 95 पहुंचते पहुंचते कितना डिक्रीज हुआ. ये 94 है. यहाँ पे देख लो प्रोडक्शन कितना है. ये आपको ए लेना ना, तो स्क्वायर वाला ए. तो ये पहले था 4 लाख, अब कितना हो गया 95 तक 3 लाख. एक का डिक्रीज किसके ऊपर, ओरिजिनल 4 के ऊपर. बस हो गया क्वेश्चन. 1/4 कितना होता है 25%. इसका आंसर आ गया. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो. ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 53. क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है क्वेश्चन. इन 2001 द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी, 2001 के अंदर बी कंपनी का जो प्रोडक्शन है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट. जो 2001 के अंदर बी कंपनी का प्रोडक्शन है वो क्या परसेंट बनाता है 2000 के ऊपर. तो बी कंपनी की बात करें, चलो चलते हैं एक बार क्वेश्चन के पास. ये आपकी बी कंपनी कौन सी है, सर्कल वाली. कौन सी है, सर्कल वाली. और आपको बोला 2001 के अंदर देखो कितना है, ये बनता है आपका 11. और ये कितना परसेंट बनता है इसी कंपनी का 2000 के अंदर, क्योंकि बी की बात हो रही है ना, बी का ही कितना, ये 7. तो 11/7 कितना होता है 157. 1/7%. तो ये मैं आपको सब कुछ ईजिली सिखा चुका हूँ, जब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. आप बच्चों की तरह मल्टीप्लाई 100 नहीं करोगे. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. चलो गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 54. फॉर कंपनी ए इन विच ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन द प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज हाईएस्ट. आपको बताना है कि ए कंपनी की मैं बात करूं, ऐसा कौन सा साल है जिसको पिछले साल से कंपैरिजन करूं तो वो सबसे हाईएस्ट हो. डिक्रीज हो इंक्रीज हो कुछ भी हो, लेकिन हाईएस्ट होना चाहिए. चलो एक बार क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं. ए की बात कर रहा है. ए है आपका स्क्वायर वाला, मतलब इसको पकड़ना है. देखना है जैसे मैं 95 को 94 से देखूँ कितना कम हुआ है. यहाँ से मुझे पता है 4 से 3 एक कम हुआ, 25% की कमी हुई. ये मुझे मैक्सिमम दिख रहा है सबसे ज़्यादा. देखो यहाँ से देखो 3 से पहुँच गया सीधा 8 के पास, मतलब 8 के बाद 3 पहुँचने का मतलब 5 का इंक्रीज 3 के ऊपर. ये कितना होता है गाइज, ये होता है आपका 166.66%. ठीक है, ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा. यहाँ पे देख लो ये भी कम ही हुआ, इसके कंपैरिजन में सामने दिख रहा है बहुत कम है. एक की कमी हुई 8 के ऊपर, तो ये हुआ 12.5. यहाँ पे देखो एक का इंक्रीज हुआ 7 के ऊपर 14. 2/7 यहाँ पे हो सकता है. ये देखो कितना है, यहाँ से था 8 और यहाँ पहुँच गया कितना 12, मतलब 4 का इंक्रीज हुआ 8 के ऊपर. तो 1/2 मतलब 50% का इंक्रीज. सबसे ज़्यादा किस पे हुआ, ये आंसर आ गया 96 के अंदर. क्योंकि ओके, क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2 कंपनीज फॉर द ईयर गिवन ईयर्स. आपको बताना है कि टोटल प्रोडक्शन जो दोनों कंपनी का, ए का और बी का, डिफरेंस कितने का है. तो बिल्कुल सिंपल DI है ये.
प्री में SCDI आ सकती है आपकी एग्जाम, इतना टफ नहीं आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं डालता है। पहले मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल की DI समझाई है ताकि आपका थोड़ा दिमाग थोड़ा अच्छे तरीके से सोचना सीख जाए, ताकि आप प्रिपेयर रहो कि क्वेश्चन अच्छा आने पे भी आप उसको जल्दी बना पाओ। अब आपको A और B का डिफरेंस पूछा है तो एक बार देख लेते हैं डिफरेंस। पहले इसको जोड़ता हूँ मैं 1 2, क्योंकि इसका कितना है 1 लाख, दूसरे साल भी 1 लाख, तीसरे साल भी 1 लाख, 3 लाख हो गया। फिर आगे 2 लाख है, 3 2 5, 3 8 और आगे आ गया 5 13 और 7 20 और ये कितना आपका 11। 20 और 11 कितना होता है? 20 और 11 होता है 31। आगे चेक करते हैं आपका कंपनी ए का देख लेते हैं। 4 3 7 और 8 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38, 38 और 8 44 एंड देन 56। तो गाइस डिफरेंस कितने का यहाँ पे देख लो एक बार। 5 में 3 गया 20 और ये 25 का डिफरेंस है ना। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो 1 1 1 3 2 5 3 8 और 5 13 7 20 और 11 31, ठीक है 31 है। 4 7 15 23 23 31 38 38 46 46 एंड देन 12 40 58 होगा ये, ठीक है 58 होगा। तो डिफरेंस कितना है 27, मतलब 27 लैक्स। कैसे लिखा जाएगा 27 लैक्स? ये कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लैक्स और ये 27 लैक्स, मतलब 5 जीरो वाला आंसर आएगा। देख लो एक बार कौन से वाला, ऑप्शन नंबर पहला होगा ना 27 लैक्स, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो इस DI के बेस पे। इसमें आपको बताना है सबसे क्लोज कौन सा एवरेज प्रोडक्शन है लाखों के अंदर कंपनी बी का। तो बी कंपनी का टोटल का एवरेज बताना है। तो सीधी सी बात है, अभी आपने निकाला बी का टोटल प्रोडक्शन कितना आया, बी कौन सा आपका सर्कल वाला, तो ये आपने अभी निकाला था, कितना आया था 31। तो 31 को 8 से डिवाइड करना, आंसर क्या आएगा 8 × 3 24, बच गया 7 पॉइंट लगा। तो उसके बाद बन गया आपका 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3.8 से थोड़ा सा ज़्यादा। देखो कौन सा ऑप्शन है, हाँ 3.9 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी DI थी, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगा होगा। तो ये ऐसी DI अगर एग्जाम में आती है तो आप 1.5 से 2 मिनट में ऐसे सारे क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि देखो किसने क्वेश्चन में पेन नहीं लगना था इसमें। देखो पहले क्वेश्चन में सीधा आंसर था, सीधा दिख रहा था मुझे। दूसरे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट में पेन नहीं लगेगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको देखना था, इसमें पेन नहीं लगेगा। उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 4th, हाँ 4th में आप थोड़ा सा लिख सकते थे टोटल, तो ये भी इजी था। और 5 में भी आपका इजी था, मतलब इसमें खाली आपको थोड़ा सा पेन यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट में मैक्सिमम इस क्वेश्चन पाँचों के पाँचों हो जाने चाहिए आपके। चलो नेक्स्ट DI अब हम बात करेंगे नंबर बेस्ड DI के ऊपर, ठीक है, नंबर बेस्ड DI के ऊपर। चलो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट DI के। ओके गाइज DI सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 से 61 तक है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन क्या है, नंबर बेस्ड है, बिल्कुल आसान है, डाटा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको परसेंटेज सम करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सिखाए हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डाटा कुछ भी नहीं है। आप बिना पेन लगा इसके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ये डाटा दिया हुआ है, बेंगलोर के अंदर ऑफिसर कितने हैं, क्लर्क कितने हैं, फील्ड ऑफिसर, सुपरवाइजर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर कितने हैं। ये सबकी स्टेट के दिए हुए अलग अलग के, ठीक है। मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन कोलकाता, कोलकाता की बात कर रहा है, ये आ गया कोलकाता। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ ऑफिसर। जो आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, ये आपके स्पेशलिस्ट किसके अंदर, कोलकाता के अंदर, ये है आपका 1200। किसका कितना % पूछा है, ऑफिसर का। तो इसमें ऑफिसर कितने, देखो एक बार, ये ऑफिसर ये वाला आ गया। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये 1200, इसका कितना % है, 2 जीरो कटेगा तो मैं बोल सकता हूँ 12, 149 मतलब 150 लिख ले, ठीक है 150 लिख ले, खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखो ये कितना % है, इसका 10% कितना होता है 15, इसका 10% कितना 15, बट मुझे कम चाहिए, 3 कम करना है। तो इसका 1% कितना होगा 1.5 और 2% कम करो तो 3 कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 इसका आंसर आएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज़ें मैंने आपको इतनी डिटेल में और इतने अच्छे से सिखाई है कि आप दुनिया का कोई भी परसेंटेज बड़े से बड़े नंबर का डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है, यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा था 12 150 का कितना परसेंट है, तो ये 8% था। ठीक है, क्योंकि 1% कितना है 1.5 और 8% आपका 12 बन जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। अगला देखो, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर एंड क्लर्क। ऑफिसर और क्लर्क के बीच में टोटल डिफरेंस कितना है, ऑफिसर और क्लर्क के बीच में टोटल डिफरेंस कितना है। ठीक है, ऑफिसर एंड क्लर्क के बीच में, ये आपके ऑफिसर, ये आपका क्लरिकल, इसमें टोटल डिफरेंस बताना है। अब बच्चों को लगेगा सर ये डिफिकल्ट होगा, इतना डाटा प्लस करो, इसको करो, माइनस करो, लेकिन इसलिए मैंने आपको ऐड करना भी अच्छे से सिखाया था। अब हम ऐड करेंगे, पहले हम 1000 ऐड करेंगे, पहले हम 1000 देखेंगे, इसका कितना 2015 कितना हो गया 17 17 34 और 3 37 और ये आ गया आपका 51 एंड देन 62 और 9 डेट इज 71। इसका मतलब 71,000 आ चुका है। आगे देखो, अब मैं आगे देखते हैं कितने 100 की बात हो रही है यहाँ पे, 5 14 3 1700, तो 7100 में 1700 जोड़ दिया, कितना आ गया 72,700। और आगे कितनी हो रही है बात देखो 60 रुपये, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 72,000, ठीक है, और 760 रुपये, 72,760। ठीक है, कैसे पता चला मुझे, मैंने पहले 1000 जोड़ दिए टोटल, मैंने आपको सिखाया था ना 1000, सीधा आप यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा जोड़ूंगा 2 17 34 3 37 51 डेट इज 62 एंड 72 72, फिर मैं 100 जोड़ूंगा 500 और 900 1400 1700, तो 71,000 में 1700 जोड़ दिया, वो मेरा हो गया 72,700 और आगे 60, मतलब 72,760 ये आ गया। इसका टोटल देखते हैं, 5 17 22 और 19 41 और 20 61 17 78 या 93 और 11 दैट इज 104, मतलब 1,04,000 ये तक, यहाँ तक आ चुका है मेरा। आगे देखते हैं 100 कितने हैं, 500 1100 1400, 1400 जोड़ दो 4000 में आ गया 5,400, 1,05,400, आगे कितना 50, बस हो गया क्वेश्चन। 1,05,450, डिफरेंस देख लो 0, 15 में 6 गया आपका 9, 13 में 7 गए 6, 4 में 2 3, 32690 इसका आंसर आ जाएगा। 32690 कौन सा ऑप्शन आपका, 32690 डेट इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें सम आप डिजिट भी निकाल सकते थे, सम भी निकाल सकते थे। देखो आपको डिफरेंस निकालना था ना, सम निकालते हैं, ज़्यादा ये वाला, तो अगर ये ज़्यादा है तो इसके डिफरेंस में फ़र्क आ जाएगा, तो इसका सम ऑफ डिजिट निकालो, इसमें जिसको माइनस करो जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप ये 30 सेकंड 35 में इसका सम कर सकते हो, आपको सीधा करना था इसलिए मैंने सम सिखाया था। 2 17 34 34 बाद 37 51 62 72 72 के अंदर 3 और 9 12 1700 कितना हो गया 700 और 60 आ गया इतना सम, इसको भी सीधा कर दिया और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, मेरा आंसर आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसलिए मैं आपको बोलता था बेटा एडिशन करो, मल्टीप्लाई करो बिना पेन लगाए, सब्ट्रैक्शन करो, और मैंने इस तरीके से सिखाई, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने ऐसा पढ़ाया होगा कभी। ठीक है, इसलिए इसका काम था, क्योंकि ये मुझे सिर्फ टाइम ही तो बचाना था, टोटल इसका सम करके टाइम ही तो बचाना था। अब इस क्वेश्चन को देखो, बच्चे इसको एग्जाम में बैठ के नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसको 20-25 सेकंड में बना सकते हो, इतना मतलब पूरे डाटा को प्लस करने वाला क्वेश्चन भी। आगे देख लो, इन चेन्नई के अंदर द नंबर ऑफ क्लर्क इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ ऑफिसर। आपको बताना है कि क्लर्क पोस्ट के अंदर चेन्नई में हाउ मच परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ ऑफिसर, मतलब चेन्नई में क्लर्क कितना परसेंट ज़्यादा है ऑफिसर से। ये है आपका चेन्नई, चेन्नई कितना परसेंट ज़्यादा है, यहाँ से देख लो 900 से 2000 ज़्यादा है, मतलब 2000 9000 के ऊपर कितना होता है 2/9 कितना होता है, ये होता है 22 2/9%। देखो कौन सा ऑप्शन है 22 वाला, ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। तो इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं होती, परसेंटेज निकालना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल अभी, जिस लेवल की मैंने आपको परसेंटेज सिखाई है, मतलब ऐसे ऐसे नंबरों की मैंने आपको परसेंटेज सिखा दी जो आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे नंबरों की परसेंटेज सिखाई मैंने आपको सीधा, वो भी बिना पेन लगाए। तो इसलिए आपको मैं इतनी मेहनत करवा रहा था परसेंटेज में और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई में, प्लस आपको जो भी रेशियो मैंने पढ़ाए थे, इसलिए मैंने आपके 10-10 लेक्चर लिए थे परसेंटेज के, रेशियो के, ताकि आपको कभी भी ये चीज़ें डिफिकल्ट ना लगे, आप इसको बिना पेन लगाए कर पाओ। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, विच सेंटर हैज 300% मोर नंबर ऑफ क्लर्क एज कम्पेयर टू
दोज इन बेंगलोर। आपको बताना है ऐसा कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेंटर है, कौन सा दिल्ली, कोई भी सेंटर कौन सा है जिसको जो क्लर्क है आपके बेंगलोर में उससे 300% ज़्यादा क्लर्क है। चलो एक बार देख लेते हैं बेंगलोर में क्लर्क कितने हैं। एक बार इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या बोला गया था कि आपको बताना है बेंगलोर में क्लर्क कितने हैं, 5000। कौन सा सेक्टर ऐसा इसमें इसका 300% ज़्यादा है, तो 300% ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कौन सा है। इसका 300% कितना होता है, 100% 5000 ही हो गया, 200% 10,000, 300% 15,000। इसका मतलब 15,000 इससे ज़्यादा, तो टोटल कितने हो गए 5, ये भी तो 20,000 देखो किसके पास है, 20,000 के आसपास। यही का ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, ये ऑप्शन आ गया हैदराबाद। कौन सा ऑप्शन आ गया, हैदराबाद। कौन सा, हाँ सी ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपको कोई बोले कि ए बी से 300% ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका 300% कितना हुआ, 300, क्योंकि 100 का 100% उसके नंबर के बराबर हो जाता है। कोई भी नंबर का 100% पूरा नंबर होता है, 200% डबल, 300% ट्रिपल। तो 300% ज़्यादा बोले तो ये तो आएगा ही आएगा 300, 300 ये कितना होगा 400। अगर सिंपली इतना बोलूँ कि बी का 300% है ए, तो 300% मतलब 300 होगा। 300% ज़्यादा बोलूँ तो इसको ऐड भी करना है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आई होप आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, विच सेंटर है द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट। कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं। फिर बारी आती है प्लस माइनस करने की, और बच्चा इसको पेपर में छोड़ेगा एज अगर आप ऐसा सोचो एज एग्जाम के अंदर आप एग्जाम दे रहे हो और वहाँ पे टाइम सामने चल रहा है, तो बच्चा इसको प्लस करने में छोड़ेगा। आपको बताना है कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है, मतलब ऑफिसर क्लर्क सब कुछ मिला के। तो देख लेते हैं किस सेक्टर के अंदर है। अब बच्चा सोचेगा अरे यार इतना सारा ये भी प्लस करना है, ये भी सबको प्लस करना है, कौन सा ज़्यादा ये बताना है। ये तो आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा ना। आप ऐसे देख लो, पहला सेक्टर देख लो, कोई भी 10 या क्रॉस नहीं किया, ये तो हट गया पहले ही। क्यों, क्योंकि इसमें सीधा सीधा 15,000 17,000 दिख रहा है। देखो 15 17 32 और ये 11 कितना हो गया 43, और 700 और ये मिला के थोड़ा सा ये कितना हो गया 43, और ये 1,000 नहीं बन रहा, मतलब 43 पॉइंट समथिंग बन रहा है, इतना 1000 है। अगला देख लो 17,000, ये 19, ये 34 हो गया, और 7 ये कितना हो गया 41, और एक ही हो गया, तो ये 42,000 बन रहा है। मुंबई का बन रहा है कितना 17 और 19 डेट इज 36, 36 और 7 43, 46, और ये भी एक हो गया 500, ये भी था, मतलब 44 के करीब बन रहा है। मुंबई में कितना 44। इसका देख लो हैदराबाद में 20 23 और 9 32 और 1,000, ये तो बड़ा कम है। इसको देख लो 14 और 17, 14 इसको 15 मान लो, ये 100 कम है ना, 15 17 32 32 और 2,000 ये 34, ये भी बड़ा कम है। ये देख लो 11 15 डेट इज 26, ये भी नहीं है। और ऑप्शन ये देख लो ये भी नहीं है। मतलब कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका मुंबई, जिसका सबसे ज़्यादा कितना बन रहा है उसका 44। उसके पास पास आपका दिल्ली जिसका थोड़ा सा कम था, तो ऑप्शन आ जाएगा मुंबई, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको रफली आइडिया मिल जाता है जब आपने एडिशन करना सीखा हो। इसलिए बोलते हैं बच्चे कि सर एडिशन तो सबको आता है। मैं बोलता था ना आपको एडिशन नहीं आता है, तो इतने बड़े नंबर को आप बिना पेन लगाए एडिशन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बच्चों को नहीं आती ये सारी चीज़ें, इसलिए आपको मैंने इतना डिटेल में ये चीज़ें सिखाई थी। यही मतलब होता है कि आपको सिंपल तभी लगता है जब आपने चीज़ों पे प्रैक्टिस की हो। मैंने प्लस करना सिखाया था आपको, किस तरीके से प्लस करना होता है बिना पेन लगाए, उसके मेथड कैसे आपको अडॉप्ट करने हैं, कौन से मेथड से आपको करना है। देखो आए क्वेश्चन इसके बेस पे कि नहीं आए, आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगा होगा जो आप पेपर में छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ऐसे तो 5 से 10 सेकंड में बनने वाले थे, जो सीधा परसेंटेज जैसे ये था कि कितना परसेंट ज़्यादा सामने दिख रहा है, 2,000 ज़्यादा, 9 के 3 जीरो कट के 2 9 के ऊपर कितना होता है 22 2/9%, तो आंसर आ गया। और कौन सा था, एक तो ये था कि दोनों का सम का डिफरेंस बताना था, ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता था, बट आपको अगर प्लस आता करना जैसे मैंने सिखाया है तो आप इसको सेकंडों में बना सकते हो। जैसे देखो इतना बड़ा डाटा हमने प्लस कर लिया, ये डाटा पूरा प्लस किया, ये पूरा किया, मुझे देखते ही रफली आइडिया मिल गया कितना बन रहा है। मैंने आपको प्लस करना इसलिए सिखाया था अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों डीआई आप समझ। और डीए देखो ये नंबर बेस्ड है, बिल्कुल आसान डीए है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा किस तरीके से कि आपको सम करने की स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको अप्रोच भी सीखना है कि कैसे करना है। यहाँ पे दिया गया है कि टोटल टेबल शोज द नंबर ऑफ केक्स इन 3 डिफरेंट शॉप्स 5 डिफरेंट ईयर। तो ये केक है ए बी सी 2011 में 12 में 13 सबका दिया हुआ। आगे क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ केक्स इन शॉप ए अक्रॉस द
एवरेज नंबर ए और बी का एवरेज का डिफरेंस बताना है। ये ए है और बी का एवरेज डिफरेंस। तो पहले टोटल का डिफरेंस निकालो और एवरेज जो भी आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। देखो डिफरेंस निकालने का तरीका ये भी होगा, 280 350 प्लस 70 इस साइड जाता है, यहाँ पे 310 में 30 इस साइड जाता है, यहाँ पे 70 और 40 110 जाता है, यहाँ पे 100 जाता है और यहाँ पे 40 जाता है। देखो 30 और 40 दोनों में इस साइड 10 ज़्यादा हो गया और ये 110, ये भी 110 खत्म हो गया। ओवरऑल 70 ज़्यादा, 70 को एवरेज बनाना 5 से, आंसर कितना आ गया 14। आंसर कितना आ गया 14। मैंने एक्चुअली में क्या किया, जैसे मान लो यहाँ पे 20 है और 30 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो दोनों का एवरेज डिफरेंस बताना है। तो करने का तरीका ये, टोटल करो 50, ये टोटल करो 10, डिफरेंस 40 और 5 से डिवाइड, ये 30 है ना, डिफरेंस 20 और फिर 2 नंबर है 2 से डिवाइड करो, आंसर आया 10। तो ऐसे कर लो, इनका डिफरेंस 10 यहाँ पे ज़्यादा है, इस साइड 10 यहाँ पे, ओवरऑल 20 ज़्यादा है, डिफरेंस कितना 20 का, तो 2 से डिवाइड करो तो भी 10 आएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, यहाँ तो पूरे नंबर ऐड करो, नहीं तो आप डायरेक्ट निकालो। यहाँ पे डिफरेंस इस साइड 70 ज़्यादा लिख लिया, इस साइड 30 ज़्यादा इधर लिख लिया, यहाँ पे 110 था, यहाँ पे 100 और 40, फिर मैंने देखा इस 30 और 40 में 10 इस साइड प्लस हो गया, टोटली 110 है, यहाँ पे भी 110 बन रहा था, दोनों को कैंसिल आउट कर दिए 110 110, तो ओवरऑल 70 का डिफरेंस बच गया। और 5 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि 5 नंबर की एवरेज थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 2060 इफ लग जाए जब भी क्वेश्चन में तो समझ जाना कि क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। अब देखो 2016 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इट मीन्स कि 2016 का डाटा देना पड़ेगा, उसको रिलेट करना पड़ेगा किसी के साथ। फिर बोल रहा है कि 2016 में जो टोटल नंबर ऑफ केक्स है ए बी और सी में क्या है, वो 10%, 25%, 20%, 50% रिस्पेक्टिवली एज कम्पेयर टू 2015। तो ज़्यादा है, इंक्रीज है 2015 से, ये 2015 से पहले वाला 10% ज़्यादा है। तो पहले इसका टोटल कर लो कितना है, 200 400 600 110 120 मतलब 720। अब ज़्यादा कितने हैं, इतने तो हो गए होंगे, इनसे ज़्यादा कितने हैं, पहले का 10%, 21, 210 का 10% 21 हो गया, दूसरे में कितने ज़्यादा है 20%, तो 10% 25, 20% 50 हो गया, तीसरे में 15%, 10% 26, 5% 13, तो टोटल 39। ऐड करो 700 पूरा हो गया, 200 20 40 90 120 मतलब 820 और 10 830 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन में है 830, हाँ बिल्कुल है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, ऐड ही तो करना था, बस इफ लगते इन्फॉर्मेशन क्या कि 16 का जो डाटा दिया उसने बोला कि 2015 में ABC का इतना इतना परसेंट ज़्यादा है रिस्पेक्टिवली, तो मैंने इतना इतना परसेंट ज़्यादा निकाला और टोटल किया, वो इतना आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल केक्स ऑफ ऑल द शॉप टुगेदर इन 2013 is approximate what percent more or less than the total number of cakes in shop B 2011 and 15। क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या हो रहा है। क्वेश्चन हो रहा है कि 2013 में टोटल नंबर ऑफ केक्स ऑल द शॉप, 2013 के टोटल जितने भी केक्स हैं, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस, कितना परसेंट कम ज़्यादा है 2011 और 12 किसका, बी का, 11 और 15 किसका, बी का। तो 2013 किसका, सबका, 2013 सबका कितना है 300 500 700 700 और ये कितना हो गया 140 और 70 210 700 910 हो गया। 910 कितना कम ज़्यादा किससे, बी का 2011 और 15 में, बी का 2011 में कितना है ये वाला 350 और 15 में कितना है 250, कितना हो गया 300 500 600। तो कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 310 ज़्यादा किससे, 600 से। तो इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं कि व्हाट इंक्रीज एंड डिक्रीज कितने, फ्रॉम मतलब किससे और मल्टी बाय 100, यही तरीका होता है डिक्रीज इंक्रीज निकालने का। कितना डिक्रीज है इंक्रीज वो ऊपर लिखना है और किससे बोल रहा है, तो यहाँ से उसने बोला ना इन दोनों से मिला के, तो दोनों का नीचे रखा 310 ज़्यादा 600 पे, ये कितना लगभग 50% कितना होगा 300 और 10 आगे, तो मतलब 1 और 1.8% ज़्यादा,
तो इसका मतलब 50 और 51 के करीब करीब आंसर आएगा, 51 और 2 के पास पास। तो यही ऑप्शन आंसर है, क्योंकि पांचों ऑप्शनों में यही ऑप्शन आंसर था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ टोटल केक्स फ्रॉम ऑल द शॉप्स इन 2011 एंड 13 टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ केक्स फ्रॉम ऑल द शॉप्स इन 2014 15। डिफरेंस निकालना है 2011 और 13 में सारी शॉप का टोटल 14-15 टोटल का। ठीक है, डिफरेंस निकालना है ऑल द शॉप्स इन 2011 13। पहले 11 को 13 का टोटल निकालें। 11 का देखो, 11 का कितना है 200, 500, 700, 770 और 80 कितना हो गया 770 और 80 500 850। देख लो 200, 500, 700, 720, 770 और कितना हो गया 770 में 80 जोड़ दो कितना हो गया 850। अब देखो 2000 और कौन सा डाटा था 2013 के बाद, ये क्वेश्चन में ऊपर आ गया ना, 850 आ गया मेरा पहला। उसके बाद क्या था 13 का 850 आ गया मेरा 11 का। 13 का कितना देखो 300, 500, 700, 780 और 60, 800, 700, 840, 840 और 70, 910। टोटल कितना बना 0, 6, 1760। उसके बाद क्या बोला 14 और 15 में सारी का। 14 में देखो 200, 500, 800, 880, 920, 960। अगला देखो 15 में 200, 400, 600, 660, 710, 720, 0, 8, 16। डिफरेंस देख लो कितना है 0, 16 में 8 गए 8 और 17 में 17, 80 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना 80 का, ये ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हो गया हमारा लाइन ग्राफ का। ये देखो, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केक्स इन शॉप ए इन 2011 एंड 12 टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ केक्स इन सी 2013 एंड 14। पहले आपको बताना टोटल, क्या बताना रेशियो बताना ना। ए 11 और 12 में, ए 11 12 कितना देखो 500 और 120 620। किसके साथ रेशियो बताना है 13 14 में सी का, सी का 13 और 14 में, ये देखो 500 और 160 660, 31 33, ये आ गया आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, बस लिखने में थोड़ा सा बड़ा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये हमने 5 क्वेश्चन करे नंबर बेस पे। आपको मैंने एडिशन करना सिखाया था, यही वो बेनिफिट होता है आपके कैलकुलेशन का। अगर आपने अभी तक मेरे वो वीडियो नहीं देखे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, तो वो आप देख लेना, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और आपका ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। और आपकी जो आपका पेड कोर्स था उसमें तो हमने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई थी 10-12 दिन। ठीक है, आपको मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको जल्दी कैसे करना होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टोटल प्राइस ऑफ 90 kg एप्पल एंड 120 kg मैंगो फॉर ईच स्टोर। एक तो 90 kg आपको हर एक स्टोर से लेने एप्पल वाले से। जैसे ये एप्पल है, ये पर केजी प्राइस है, 1 kg कितने, तो यहाँ से भी 90 kg उठाने, यहाँ से 90 kg, यहाँ सबका 90 kg उठा के, तो इनका टोटल, और 120 kg 120 kg सबसे उठा के इनका टोटल। तो यहाँ तो एक ऐसे करोगे 80 × 90, फिर 85 × 90। तो ऐसा करने से बेटर है सबका टोटल करके और फिर उसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो। इन सबका टोटल करके, सबको 90 से करना ना, तो सबका 90 कॉमन, सबको प्लस करो। एक तो ये तरीका हो गया कि इन सबका प्लस करो, फिर उसको 90 इन सबका प्लस करो, फिर 90 से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे वाले का प्लस करो और मल्टीप्लाई 120 से करो, क्योंकि सब में से 90 kg, सबका 120 kg। इसका टोटल जो आएगा वो आंसर बताना है। तो गाइस ये क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो एक बार, सबके लास्ट डिजिट अलग अलग है। मैं लास्ट डिजिट पे काम करूंगा, कैसे देखो, इसका टोटल करूंगा तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 5 5 10 का 0 और 5, इसका लास्ट में 5 आएगा। और जब इसको 90 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 तो लास्ट में आएगा और 9 5 45 लास्ट में 5 आएगा। इसके टोटल के मल्टीप्लाई में लास्ट में 5 आएगा। इसका देखो, इसके टोटल में लास्ट में कितना आएगा मैंगो 5 5 10 का 0 और 5, इसको ही 5 आएगा लास्ट में। जब इसको 120 से करूंगा, यहाँ पे लास्ट में 5 120 से करूंगा, 0 तो 0 आएगा और आगे का लास्ट डिजिट क्या पड़ेगा 5 × 10 का 0। इसके लास्ट 2 डिजिट 50, इसके 2 0, तो दोनों के लास्ट में क्या आएगा 50। जब इन दोनों को टोटल करूंगा 0 + 0 0, 5 + 0 5, मतलब लास्ट में 50 आना चाहिए, मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन था, यही आपका आंसर है।
दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको सबको प्लस करके फिर 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लास्ट डिजिट पे काम किया, इसका 5 5 10 और लास्ट में 5, और 5 को जब 90 से मल्टीप्लाई करूँगा लास्ट, तो 0 का 0 तो आएगा, लेकिन जब 5 को 9 से करूँगा तो 45 का 5 आएगा लास्ट में, तो मतलब पहले के लास्ट में 5 0 आ रहा है, और इसी तरह दूसरे के लास्ट में 0 0 आ रहा है, तो टोटल लास्ट में 5 0 लास्ट 2 डिजिट होंगे। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे आगे भी डाटा है, यहाँ पे ऑरेंज और आपके ग्रेप्स भी हैं, तो वो मैं जब जरूरत पड़ेगी मैं लिख के बता दूंगा आपको साथ में, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया तो यहाँ से स्क्रॉल होके लेफ्ट साइड से निकालना था इसको, यहाँ से डाटे को, लेकिन डाटा हम स्क्रीनशॉट में नहीं ले पाए। यहाँ पे देखो, कैलकुलेट हाउ मच परसेंटेज टोटल प्राइस ऑफ एप्पल इज मोर देन टोटल प्राइस ऑफ बनाना। तो एप्पल का टोटल बनाना से कितना ज़्यादा है, तो निकाल लेते हैं। 80 160, 8 16 7 23 32 और 32 और 9 41, 10 15, तो मतलब 425। यहाँ पे टोटल कितना है, 6 12 20 29 5 295। तो कितना ज़्यादा है, 0 42 में 13, 130 ज़्यादा है किसके ऊपर, 295। ये मुझे परसेंटेज में बताना है, ठीक है। इसमें आपको पता है जब ये डेसिमल में आएगा तो अप्रोक्सीमेशन पे काम होगा, तो अप्रोक्सीमेशन में काम होगा तो आप समा डिजिट नहीं लगाओगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं अगर इसको 300 बना दूं तो फ़र्क क्या पड़ेगा कि नीचे नंबर बड़ा करने से परसेंटेज थोड़ा सा, मेरा जो आंसर आएगा उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 5 के नीचे 10 है तो आंसर कितना आएगा, 50%। लेकिन 5 के नीचे अगर मैं 15 कर दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 33%। मतलब नीचे नंबर बढ़ाने से आंसर थोड़ा सा कम आएगा, तो मैंने नीचे अपने से 5 बढ़ाया, नंबर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अब 130 कितना परसेंट है, इसका 10% 30 और 40% तो हो गई, होगा 120। अभी भी 10 बाकी हैं, तो इसका 10 कितना परसेंट है, तो 1% 3 और 3%, मतलब 43 पॉइंट समथिंग आएगा। और थोड़ा सा 5 की वजह से बढ़ाना पड़ेगा, 43 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो कोई ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन है, हाँ जी पहला, इसमें यही आएगा 43 से ज़्यादा 44 वाला, ये आंसर आएगा। क्योंकि 43 से 5 बढ़ने से थोड़ा आंसर भी ज़्यादा आएगा, और 43.33 तो मेरा अपना आ रहा था, तो वो आएगा 44.06। तो इसमें आप आंसर लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। इसलिए वो मेरे 3 वीडियो हैं आपके यूट्यूब पे, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसका मैं एक बार डाटा लिख देता हूँ आगे कि क्या क्या इसका मिस है। चलो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको समझने में लगेगा, ये क्वेश्चन 1 मिनट, बनाने में भी लगेगा 1 मिनट, 2 मिनट में अगर बना भी देते हो तो ये बेवकूफ़ी है। इससे पहले मैं दूसरे क्वेश्चन देखता हूँ, इसको मैं फिलहाल तो एग्जाम में स्किप कर दूंगा, क्योंकि डीआई में एक क्वेश्चन आपको स्किप करने वाला आएगा। क्योंकि अगर आपको टाइम कवर करना है, लास्ट टाइम है, तो मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूँ, तो पेपर को आपको स्किप करना पड़ेगा बीच में। इस क्वेश्चन को देखो, ये चलो भाई, ये क्वेश्चन देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि आपको बताना है एवरेज निकाल के उनका सम करना है, किस किस का, ऑरेंज का और बनाना का। तो पहले हम निकालते हैं, चलो ऑरेंज का निकालते हैं। 9 18 22 27 और 33, 330 340 और 356, और डिवाइड करना 5 से, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो 5 से डिवाइड होने से मतलब है आप 2/10 से कर लो, तो भी तो 5 से डिवाइड होगा। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 ही आएगा नीचे, तो ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। कितना आता है, 256 ना, 12 का 1 10 और 11 का 1 3 2 6 7, तो पॉइंट लगे 10 का नीचे, 7.71.2 आ गया इसका। अभी और क्या था आपका, आपको निकालना बनाना के साथ। इसका देखो 6 12 20 29, 290 295, और इसको भी आप क्या करोगे, 2/10 से कर दोगे 5 की बजाय। कितना हो गया, 10 का 1 18 1 19 4 1 5, मतलब 59 आ गया। ऐड करेंगे 0.2 का 0.2 रहेगा, 2 का 10 से 1 7 में 12 13, 130.2 इसका आंसर आएगा। तो टाइम नहीं लगता अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, इसलिए मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से सिखाया था, इवन कि आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख के जाना, क्योंकि पेपर से पहले आपको ये चीज़ों पे स्पीड होनी चाहिए, जो आपको कोई भी नहीं करवाता। अब इन चीज़ों की देखना कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी, जो मैंने यूट्यूब पे आपको इतना कुछ फ्री दिया, अब इन चीज़ों की सब कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, कोई सीख के सिखा रहा है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि जो बेस्ट है वही बेस्ट होगा, जो बच्चा बेस्ट पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा। अगर आपसे कोई बेटर है तो फिर उनको पहले सिलेक्शन मिलेगा, आपका नंबर बाद में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अगर बेस्ट है तो बेस्ट वाले को पहले सिलेक्शन मिलेगा। और कौन सा DI बच गया एक बार मैं देख लेता हूँ। चलो ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो द टोटल प्राइस ऑफ ग्रेप्स टू ऑरेंज। ग्रेप्स से, तो एक बार मैं लिख देता हूँ इसका डाटा, ग्रेप्स ऑरेंज का भी। चलो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मैंने डाटा लिख दिया। अब उसने बोला है कि आपको बताना है ग्रेप्स का ऑरेंज से। ग्रेप्स का निकालो पहले टोटल, 10, 17, 23, 29, 37, 370, 380, कितना का 380 इसका टोटल। इसका रेशियो बताना किसके साथ, इसके साथ ऑरेंज के साथ, 18, 22, 27 और 33, 330 और ये 340 और 356। यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट बात, इसको कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट। कैसे करोगे, अब मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन का वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया था, तो वो आपका बहुत हेल्प करेगा। इवन कि 0.2 डिजिट तक आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। इसको देखो, ये दोनों 1:1 में लगभग बराबर है, ये 1:1। नीचे अगर मैं 44 ऐड कर दूँ तो नीचे बन गया 400, ऊपर भी फिर 1:1 में, तो नीचे भी ऊपर ही 44 ऐड करना पड़ेगा। कितना होगा ऊपर, 300, 424। बस हो गया क्वेश्चन। इसको एक बार परसेंटेज में निकालो, बाद में परसेंटेज रिमूव करेंगे, 100 और 0.2 रिमूव करेंगे तो ये आ गया 4, ये कट गया 106 और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा दो क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 1.06 के पास आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, यही आंसर है। मतलब 0.2 डिजिट तक आप आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल सकते हो। मैं दोबारा से बताता हूँ, एक बार मैंने अप्रोक्सीमेशन समझाया आपको। क्या समझाया था कि अगर ऐसा परसेंटेज निकालना पड़े, यहाँ तो आप 2 डिजिट 2 काटोगे तो ये लगभग 1 समथिंग, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है लगभग 1 है, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखो एग्जैक्ट निकालना, तो नीचे मैंने देखा कि ऊपर लगभग 1:1 में है, नीचे मैंने 44 क्यों ऐड करा, क्योंकि नीचे 400 बना दिया ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो। ऊपर 44 ऐड किया तो 424, मल्टीप्लाई 100 के मैंने परसेंटेज में निकाले, लेकिन उसको परसेंटेज नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, बाद में 100 रिमूव कर देंगे डिवाइड करके। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 106, तो 100 एक्स्ट्रा किया था, 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1.06 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर वो हम करेंगे। ठीक है, पाई चार्ट पे। अब पाई चार्ट का DI क्या होता है, देखो पहली बात तो ये है कि आप DI करते क्यों हो और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम में DI पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप देखो नंबर ऑफ डाटा आप कलेक्शन करोगे, किसके कॉलम के अंदर किसका पैसा लिखना है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एनालिस करना आनी चाहिए। कैसे इसके परसेंटेज निकलेगी, कितना परसेंट कैसे होगा, प्लस माइनस जल्दी कैसे कर पाओगे, इन चीज़ों को एनालिस कैसे कर पाओगे, नंबरों के साथ कैसे कैलकुलेट कर पाओगे जल्दी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको DI बैंकिंग में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हर फील्ड में इसका काम होता है। कहीं ना कहीं आपको डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, तो वो डाटा कलेक्शन के लिए इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको छोटे छोटे सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आने चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। तो पाई चार्ट कैसे होगा आपका, सबसे पहला टाइप में हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। वो ऐसे होगा कि एक सर्कल दे दिया जाएगा, इसमें कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाएंगे। ठीक है, जैसे बोल देगा मान लो आपने एजुकेशन फील्ड में 20% खर्चा करा, फिर इसमें बोल देगा कि एजुकेशन के बाद आपने एंटरटेनमेंट में 10% खर्चा करा, फिर मान लो इसके अंदर बता दिया उसने, इसके बाद उसने बोला कि इसकी सेविंग है, जो आपकी सेविंग है आपकी 20%। फिर मान लो आपको बोल देगा कि आपका जो फूड पे खर्चा है वो है आपका 25%। अब लास्ट जो बच गया, मान लो ये है आपका एजुकेशन पे खर्चा, पहले भी एजुकेशन था ना। चलो इसको एक को चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक को चेंज कर लेते हैं। चलो इसको हम क्या रख देते हैं, एजुकेशन के बजाय हम इसको रख देते हैं, मान लो उसने चैरिटी के अंदर डाल दिया। ठीक है, पैसा कुछ चैरिटी में डोनेट कर दिया, तो ये आपको इस तरह से बोल देगा कितना किया होगा। देखो 25, 20, 50, ये भी कितना हो गया 25%। तो मतलब एक टोटल कुछ भी हो सकता है, टोटल अमाउंट हो सकता है, किसी स्कूल का कुछ हो सकता है कि इतने स्कूल में इतने बच्चे हैं जिसके ये सब्जेक्ट में इतने इतने बच्चे परसेंटेज हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले DI इसमें पाई चार्ट में ऐसा आता है, एक DI होगा, ये दो DI कंपेयर करके आपको डाटा निकालना है।
ठीक है, दो DI को कंपेयर करके आपको डाटा निकालना है। बट मैं पहले आपको एक DI से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि DI में किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे टोटल हमेशा कितना होगा 100%, टोटल कितना होगा 100%। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे मैं बोल देता हूँ, मान लो यही क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ कि टोटल आपकी जो सैलरी है वो मान लो 10,000 है, कितनी आपकी 10,000। और मैं आपको बोलता हूँ बताओ कि उसने एजुकेशन एंड फूड पे कितना खर्चा करा, एजुकेशन एंड फूड पे कितना खर्चा करा। तो आप बोलोगे 20% एजुकेशन में खर्चा करा और फूड पे 25। इट मीन्स कि 45% की वैल्यू मुझे निकालनी है। अच्छा, आपको कुछ ना कुछ गिवन दिया होगा, हो सकता है वो बीच में बोल देगा कि एजुकेशन में इतना खर्चा हो रहा है, बताओ टोटल सैलरी कितनी होगी, बताओ फूड पे कितना खर्चा करेगा, तो कुछ भी बोल सकता है। ये कंपैरिजन मैंने आपको करवाए हैं। आप देखो 100 की वैल्यू आप उसने दे रखी है, टोटल की आपकी परसेंटेज में 100 है, लेकिन एक्चुअल में कितना वो 10,000। अब मुझे यहाँ से निकालना 45%। बताओ 45 कैसे निकालोगे, तो 45 निकालने का तरीका ये होगा कि ये 100 आ जाएगा नीचे, मतलब 1% निकालोगे तो 100 नीचे चला जाएगा और मल्टीप्लाई किया करना 45%, तो मल्टीप्लाई 45 कर दो, हो गया 45 मल्टीप्लाई 45, 2 जीरो कट गए, 45 मल्टीप्लाई ये हो गया 45,000, सॉरी 4,500। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो एक बार, जैसे टोटल सैलरी थी उसकी कितनी 10,000, कितनी थी 10,000। उसने बोला था एजुकेशन और फूड पे मुझे बताओ कितना खर्चा हुआ। आपने बोला कि सर टोटल तो उसका 45% हो रहा है, आपका 45। तो इसको बेसिक से अगर निकालोगे, सबसे बेसिक इसका ये रहेगा कि आपको पता है टोटल 100% जो उसकी इनकम है, तो पैसों में कितनी है वो 10,000। इस तरह से कंपेयर किया जाता है डाटा। फिर आप एक स्टेप ऐसे निकालते हो, यहाँ से 1% निकालते हो, उसको आप बोलते हो 10,000, नीचे जो भी होगा 100 नीचे आ जाएगा। फिर जिसको निकालना उसको मल्टीप्लाई करते हो, 45 निकालना तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी ऐसा आएगा, यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब बेसिक सी बात ये है कि मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि जो भी कुछ निकालना है उससे आपको फाइनल मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप डायरेक्टली ये चीज़ लिखोगे, आप डायरेक्टली ये चीज़ लिखोगे। और हाँ, DI के अंदर आपका अप्रोक्सीमेशन और सम ऑफ डिजिट ये सब कुछ बहुत मैटर करेगा, ठीक है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब मुझे इतनी बात पता थी कि जब मुझे 45 निकालना है तो 45 कैसे निकलेगा। मैंने सीधा देखा कि 1000 टोटल था, लेकिन आपका टोटल 100 है, और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा आपका आंसर, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो 10,000 टोटल था, आपका टोटल 100 था, निकालना था 45। अब मेरा आंसर जो भी होगा, ये चीज़ें आपको सीखनी है, ये आपको स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ें आपको सिखा भी रहा हूँ पूरे अर्थमेटिक के अंदर। अब पहली बात तो मैं इसको कैलकुलेट तो कर ही सकता हूँ, ये तो बिल्कुल बेसिक डाटा, इसलिए आप कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे क्या आ रहा था 45, क्या 45 में क्या क्या आता है 9 आता है, 5 आता है। इसका मतलब मेरा आंसर में 9 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो अंदर इसके 9 है वो नीचे नहीं कट रहा, वो नीचे नहीं कट रहा। इट मीन्स कि नहीं कट रहा, तो ये इसके आंसर में आएगा। आंसर जो भी होगा वो है ना 9 से कटेगा, आंसर मेरा जो भी होगा वो मेरा 5 से कटेगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी अगर आप DI करोगे तो। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन DI में नहीं कर सकते, आपको लास्ट डिजिट निकालना पड़ेगा, आपको सम ऑफ डिजिट लगाना पड़ेगा, आपको मल्टीपल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो जो जहाँ पे हेल्प देगा उसी का मैं यूज़ करूँगा। तो कितना आ गया आंसर 4,500। देखो ये 9 से भी कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है। दूसरी चीज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो यूनिटरी मेथड ये आपने सीखा हुआ। देखो दूसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट रहती है वो ये है कि डाटा को वो कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं। ऐसे देखो A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A मतलब कोई नंबर देगा कि मान लो कि पहला नंबर दूसरे का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट ऑफ आपके पास जो भी आएगा वो नीचे आता है। A मान लो A है,
किसका पूछा है? बी का, बी के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, ये होगा ए, इतना % होगा। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ बताओ 5 इज व्हाट % ऑफ 10। मैंने पूछा 5/10 का कितना % है, 5/10 का कितना % है, तो आप बोलोगे 5 किसका? 10 का % है, तो मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया? 1/2 कितना होता है? 50% है। तो व्हाट ए इज व्हाट % ऑफ बी कैसे निकलता है? ए बाई बी मल्टीप्लाई 100। अब मैं बोलूँ बी इज व्हाट % ऑफ ए, यही मैं बोल दूँ बी इज व्हाट % ऑफ ए, तो ऑफ के बाद जो लगेगा वो नीचे आएगा ए। तो पूछा क्या है? बी ए का कितना % मल्टीप्लाई 100। तो ये बेसिक सी बात आपको पता ही होगा, ठीक है, परसेंटेज कैसे निकलती है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि देखो ये चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, ये सिर्फ थोड़े थोड़े आपको हिंट बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या यूज़ करना है, और बिल्कुल स्लो स्लो बताऊँगा, ठीक है। मैं बोलूँ भाई बताओ 25 100 का कितना % है? 25 व्हाट % ऑफ 100, आप बोलोगे 25 किसका? 100 का, तो 25% ही होगा, क्योंकि किसी भी 100 का कितना % निकालो वही आंसर होता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन होगा कि पूछ लेगा बताओ ए का खर्चा बी का कितना % है। सबसे पहली बात, जब भी वो परसेंटेज पूछेगा आपसे, जब भी वो परसेंटेज पूछेगा कितना % होगा, आपको रियल डाटा नहीं लेना है। चाहे वो 1 लाख दिया हो, चाहे टोटल 10 लाख दिया हो, चाहे 50 लाख दिया हो, आपको अपने परसेंटेज से काम चल जाएगा। अगर वो आपसे पूछता है रेशियो में, तो भी आप रियल डाटा का यूज़ ना भी करो तो भी चल जाएगा। जब भी आपको परसेंटेज चेंज पूछे तो आपको रियल डाटा का यूज़ नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। रेशियो के अंदर भी आपको रियल डाटा नहीं उठाना है, और यही होता है डीआई में 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें डाटा का यूज़ होता ही नहीं है। परसेंटेज चेंज पूछेगा, जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन में वो बता रहा हूँ। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बेस पे 2 क्वेश्चन 5 में से होंगे ही होंगे, वो होगा इंक्रीज डिक्रीज। जैसे मैं बोलता हूँ इंक्रीज डिक्रीज मोर या लेस, ये आपने परसेंटेज में पढ़ा है, ये मैं आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से करवाया था, इसके क्वेश्चन भी करवाए थे। इसका क्या मतलब है देखो, जैसे मैं बोलता हूँ 25 इज व्हाट % मोर देन बाय 50। जैसे मैं बोलता हूँ 25 इज व्हाट % मोर देन बाय 60, मैंने ये बोला कि 25-50 का कितना % ज़्यादा है, मतलब 25-50 से कितना % ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चे हमेशा गलती करते हैं। जैसे मैं आपको डाटे के पास लेके चलता हूँ, डाटा था हमारा जो मैंने लिया था, देखो एक बार इसको ये लिया था डाटा। अब बच्चों को बोलेगा बताओ एजुकेशन पे एंटरटेनमेंट का कितना % कम या ज़्यादा खर्चा करा। उसने बोला एजुकेशन पे कितना % उसने कम या ज़्यादा खर्चा करा एज कंपेयर टू किसके? एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो आप देखोगे बच्चे ऐसे करते हैं कि टोटल 20, इसका 10% आंसर लगाएगा, और ऑप्शन में बहुत अच्छे से इसको हाईलाइट करके लिखा होगा ऑप्शन नंबर ए, और बच्चा इसको आंसर लगाएगा, घर आके इसके नंबर भी काउंट करेगा, और बाद में पता चलेगा कि मेरे तो नंबर ही नहीं बने। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ये मैं आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूँ। देखो 20-10 का कितना % ज़्यादा या कम है, मैं बोलूँगा कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, जिससे भी कंपैरिजन करेगा वो नीचे आएगा। एजुकेशन का आपका एंटरटेनमेंट से कितना ज़्यादा था, तो एजुकेशन नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो परसेंटेज बन जाएगा 100। कितना बन जाएगा? 100%। देखो जो 10 आ रहा था वो 100% था एक्चुअली। मैं आपको ऐसा बोलूँ कि दोनों में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस बेटा 10% का ही है। डिफरेंस कितना है? 10% का ही है। अगर मैं बोलूँ डिफरेंस निकालो तो आप सीधा 10% निकालोगे, और 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। अगर परसेंटेज में पूछा है तो 10% आंसर है।
लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ या कितना परसेंट मोर है कितना परसेंट लेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और पाई चार्ट का एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आना ही आना है। इसको इसी क्लास के अंदर ध्यान से समझ लेना। मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि आप इसका ध्यान रखना कि डिक्रीज इंक्रीज में क्या फ़र्क होता है। तो अब देखो मैंने पूछा था 25 50 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा 25 50 से, यहाँ पे देन लगा ना, देन के बाद वाला हमेशा नीचे आता है, ऐसे समझ लेना। 25 50 से कितना ज़्यादा है पैसों में, 25 ज़्यादा है, बट मुझे तो परसेंटेज चाहिए, मैं बोलूँगा 25 ज़्यादा है, ये डिफरेंस 25 का है। बट किससे पूछ रहा है, 50 से, तो 1/2 कितना परसेंट होता है, 50%। तो ये मल्टीपल 100 करने के बाद ही आता है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखाया हुआ है कि आपको लिख के किसी को बताना नहीं है। तो मतलब 50% ज़्यादा था, और यहाँ पे जो आपको 25 दिख रहा था वो 50 है। अब कभी कभी परसेंटेज में देगा, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि एजुकेशन पे मान लो 40% है और एंटरटेनमेंट में मान लो 50% है। वो बोलेगा क्वेश्चन में बताओ एंटरटेनमेंट एजुकेशन से कितना इंक्रीज हुआ, तो बच्चा ऐसे बोलेगा 10% इंक्रीज हुआ, ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज कितना हुआ, यहाँ से 10 का इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर, ओरिजिनल के ऊपर, क्योंकि इंक्रीज में जो पहला नंबर होता है उसको बढ़ा के दूसरा लिखा है, तो 40 बढ़ के 50 हुआ है, तो इंक्रीज में किसके ऊपर बढ़ा वो नीचे आता है। तो 1/4 कितना होता है, 25% का इंक्रीज हुआ है। अगर मैं बोलता बताओ एंटरटेनमेंट पे कितना परसेंट खर्चा ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू एजुकेशन, तो मैं बोलूँगा 10 ज़्यादा हुआ, किससे, एजुकेशन से, एजुकेशन नीचे आ जाएगा 40, तो कितना आएगा 25%। अगर मैं बोलूँ बताओ एजुकेशन पे एंटरटेनमेंट से कितना कम खर्चा हुआ या ज़्यादा खर्चा हुआ, मैं देखूंगा एजुकेशन का एंटरटेनमेंट से 10 खर्चा कम हुआ है, बट किससे बोल रहा है, एंटरटेनमेंट से, कंपेयर किससे करवा रहा है, एंटरटेनमेंट से, तो एंटरटेनमेंट नीचे आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 20%। ठीक है, 1/5 कितना होता है 20%। दोबारा से समझो, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, देखो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए पे 25% खर्चा हो रहा है, बी पे 30% हो रहा है, इस पे भी 30 हो रहा है, और बचा कितना 60 70 60 और 85 15%। ठीक है, अब मान लो टोटल उसने दिया मुझे कितना 1 लाख, मान लो कितना दिया 1 लाख। अब टोटल 1 लाख है, ये इसका खर्चा हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे वो, ये इतने परसेंटेज खर्चा बांट दिया उसने। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बताओ ए को सी से कितना कम मिला या सी ए से कितना ज़्यादा मिला। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो आप ऐसे बोलोगे डिफरेंस में मोर लेस डिक्रीज इंक्रीज, सीधा कंसेप्ट नहीं यूज होता, सीधा बोलोगे डिफरेंस कितना है 5% का, इसका मतलब 5% का फर्क है। तो इसका 5% कितना होगा टोटल का, क्योंकि ये सारा टोटल का है। 5% कितना होगा टोटल का, 10% होगा 10,000, 5% होगा 5,000, इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकता था, आपको मैंने डिफरेंस पूछा था, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे, पहले इसका 25% निकालेंगे, इसका 25% कितना होगा 25,000, और 30% कितना होगा फिर सी 30,000, फिर दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, कितना आया, डिफरेंस कितना आया आपका 5,000, तो भी वही आएगा। मतलब बताना मैं आपको, ये मैं आपको इलेक्शन में सिखाया था, एक बार याद करो। मैंने बोला था मान लो 100 है, एक को मिले 70%, एक को मिले 30% वोट, जीतने वाला कितनों से जीता 40 से। आप ऐसे ही बोल सकते हो 70% निकालो, फिर 30% निकालो, फिर डिफरेंस कर दो, या ऐसे ही बोल दो ये देखो 70% भी इसका निकला है, 30% भी इसका निकला है। जब दोनों का बेस सेम है तो सीधा आप डायरेक्ट इसका डिफरेंस सीधा निकालो उसी का। चाहे तो आप यहाँ से सीधा 100 का 40% निकालो, वो 40 आएगा, या ऐसे निकालो 70% पहले निकालो, कितना है 70, 100 का 30% 30, दोनों का डिफरेंस कितना है 40, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका बेस सेम है, मतलब दोनों की दोनों नंबर एक ही नंबर के ऊपर कैलकुलेट हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली चीज़ें कर सकते हो, तब आपको रियल डाटा भी कई बार नहीं उठाना पड़ेगा। जब मैं बोलता हूँ कितना परसेंट ज़्यादा है, अब देखो इसी क्वेश्चन को बनाना हो तो वो ऐसे भी बनाएगा बच्चा, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बनाएंगे। देखो एक बार,
कुछ बच्चे ऐसे भी बनाएंगे, वो बोलेंगे कि पहले निकालो 25%, बोलेंगे 25,000, फिर बोलेगा 30%, 30,000। तो अगर मैं परसेंटेज बोला कि कितना परसेंट ज़्यादा है सी ए से, तो बच्चा पहले 25% निकालेगा, फिर 30% निकालेगा। फिर उसने पूछा है कि ए सी से कितना, सी ए से कितना ज़्यादा, तो सी ए से कितना ज़्यादा है 5,000, वो बच्चा परसेंटेज निकालेगा, बोलेगा कि 5,000 ज़्यादा है सी ए से, किससे, ए से, तो ए नीचे आएगा 25, कट जाएगा ये किसके साथ, 1/5, तो मतलब कितना आ गया मेरा 20% आंसर आ गया। तो एक बच्चे ने क्या करा, पहले 25% निकाला, फिर 30% निकाला, फिर उसमें नंबर निकाला 5,000, और फिर घूम फिर के परसेंटेज में लेके आया। तो इसको ऐसे ना करके, जब आपको पता है ये दोनों का बेस ही सेम है, तो आप डायरेक्ट कर लो कितना 5%, तो 5% सीधा निकालो, आंसर आ जाएगा, तो भी 5,000। अगर परसेंटेज चेंज पूछा है कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये तो भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रियल डाटा, इसी से परसेंटेज चेंज, मैं बोला कि रियल डाटा नहीं लेना आपको। अगर आपको परसेंटेज चेंज पूछा, आप ऐसे सीधा कर दोगे इसको। देखो परसेंटेज चेंज कैसे करोगे, आप बोलोगे 5% ज़्यादा है, उसने बोला था ना किससे, ए से, तो ए नीचे रख दो, दोनों का परसेंटेज कट जाएगा, और दूसरा मल्टीपल 100 करोगे परसेंटेज बनाने के लिए। कितना 1/5 कितना होता है 20%, तो मैंने क्या निकाला था 20 तो निकाला था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है, कहाँ पे आपको परसेंटेज की रियल नंबर उठाने या परसेंटेज निकालने के लिए, ये आप डायरेक्ट निकालोगे। जब एक ही पाई चार्ट के अंदर बेस दोनों का सेम हो, आप डिफरेंस सीधा यहाँ से निकाल सकते हो, परसेंटेज कम ज़्यादा सीधा यहाँ से निकाल सकते हो। डिक्रीज इंक्रीज में डिफरेंस सीधा 5% आंसर है। अगर मैं डिक्रीज इंक्रीज बोलूँ तो उसको फिर से फर्दर कंटिन्यू आगे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नीचे किसको रखना है, जिससे भी कंपैरिजन करवाया जाए। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे मार्क्स अभिषेक से 10% ज़्यादा हैं, या मेरे मार्क्स अभिषेक से 20 ज़्यादा हैं, मेरे मार्क्स अभिषेक से 20 ज़्यादा है, मेरी परसेंटेज निकालनी हो कितने ज़्यादा है, तो मेरे मार्क्स जो ज़्यादा ऊपर रखूंगा, नीचे किसको रखूंगा, अभिषेक को, क्योंकि मैं कंपैरिजन किससे करवा रहा हूँ, अभिषेक को। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ए बी है आपका 100 और ये आपका 200, मैं बोलूँ ए बी से कितना कम है, आप बोलोगे ए बी से 100 कम है। यहाँ पे कितना कम है 100, किससे पूछा था मैंने, बी से, तो बी नीचे रख दो, तो कितना आ गया 50%। वही मैं बोलूँ कि बी ए से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 100 ज़्यादा है, लेकिन नीचे इस बार कौन रखोगे, ए रखोगे, क्योंकि ए से पूछा है ना, तो कितना आ जाएगा ये 100% ज़्यादा है। देखो दोनों में आंसर चेंज है, तो किससे कंपैरिजन करवा रहा है ये ध्यान से समझना। और सेम डाटा के अंदर कब आपको रियल नंबर की वैल्यू यूज़ करनी है कि नहीं करनी, ये आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। चलो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि मान लो आपका ए बी 25 20 10 ये परसेंटेज है। ठीक है, 20% कितना हो गया 25 30 30 और 20 55, तो हो गया 45%। तो ये ए बी सी डी है, ये मान लो ए है, ये बी है, सी है, ये डी है। ठीक है, और टोटल दिया 10,000। अभी तक मैंने आपको ये सिखाया कि ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा, मतलब मोर की बात हो रही है, तो रियल डाटा नहीं उठाना, क्योंकि दोनों एक ही नंबर पे कैलकुलेट यहाँ से सीधा निकाल सकते हो। बट ध्यान देना, अगर दोनों का बेस सेम हुआ तब ऐसा होगा। मान लो अगर 25% 10,000 का ना हो के 20,000 का होता, और अगला 20% 10,000 का होता, दोनों का बेस अलग है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रेशियो परसेंटेज चाहिए पूछा, बेस सेम है, तो इसको मत लो। यहाँ पे सीधा देखो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, किसके ऊपर 20 के ऊपर, कितना ज़्यादा था 5, किसके ऊपर 20 से पूछा था, तो कितना आ गया 1/4 25% ज़्यादा है, तो वो 5% ज़्यादा नहीं 25% ज़्यादा है। मैं डिफरेंस पूछूँ, बताओ सी और बी का डिफरेंस कितना, सीधा बोल दो कितना 10% का आंसर आ गया। पैसों में पूछ दूँ तो 10% सीधा इसका, ये 10% इसका निकाल दो, क्योंकि रियल नंबर ये है। 10% जब आपको एक्चुअल नंबर चाहिए तब आपको लिखाना पड़ेगा, जब परसेंटेज चाहिए, रेशियो चाहिए, तब आपको रियल नंबर नहीं यूज़ करना। मैं बोलूँ बी सी का दोनों का डिफरेंस कितना है, ना तो उसने मोर पूछा, ना लेस पूछा, ना इंक्रीज पूछा, ना डिक्रीज पूछा। सो नीचे ऊपर किसी को नहीं रखना, सीधा देखो डिफरेंस कितना 10%। ऐसे निकालो, 10% निकालो, पहले इसका 25% निकालो, दोनों का जो भी आ रहा है दोनों का फ़र्क निकालो, आंसर आ जाएगा। जहाँ डायरेक्ट कर लो, कितना 10% का डिफरेंस है, तो 10% कितना इसका 1,000। ठीक है, अगर मोर लेस पूछे तो सीधा निकाल सकते हो, डिफरेंस पूछे सीधा निकाल सकते हो। ठीक है,
अगर नंबर एक्चुअल पूछे तो एक्चुअल भी आप निकाल सकते हो। ये चीज़ आपको सिखाई मैंने अभी तक। ये किसके लिए बता रहा हूँ, जब बेस दोनों का सेम है, 10-25% भी इसका है, 20% भी, तब अगर दोनों का अलग हो गया फिर ऐसा नहीं होगा। हालांकि आपको एक DI सिंपल पाई चार्ट पे कभी नहीं आएगी, आपको 2 पाई चार्ट एक साथ कंपेयर करके दिए जाएंगे। बट आपको बेसिक सिखाने के लिए पहले बेसिक अप्रोच पता होना चाहिए। इसके बाद एक बात होती है सेंट्रल एंगल की। वो परसेंटेज को कन्वर्ट कर देगा, ऐसे बोल देगा बताओ फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ बी, बी का सेंट्रल एंगल बताओ क्या होगा। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है, एंगल मतलब जैसे आपका टोटल डाटा 100% है, कितना है 100%, अगर परसेंटेज में बोल दूं तो यहाँ से सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है सबका पूरा, कितना बन रहा है 360, पूरा सर्कल का कोई बीच का एंगल टोटल कितना बनता है 360, ठीक है, ये एंगल कितना है 360, परसेंटेज में 100 और डिग्री में 360। उसने कौन सा पूछा आपसे, उसने जो भी पूछा पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर 100% 360 डिग्री के बराबर है तो 10% किसके बराबर होगा, 36 डिग्री। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज में जिसको मैं 10% बोलता हूँ वो सेंट्रल एंगल 36 डिग्री होता है। क्वेश्चन में अगर 36 डिग्री दिया हो तो आपको पता होना चाहिए वो 10% है, अगर 10% दिया हो तो आपको पता होना चाहिए वो 36 डिग्री है। अब यहाँ से तो आप आगे समझदार हो कि मैं बोलूँ 5% निकालो, आधा किया इसको भी आधा कर दो, 18% होगा, 18 डिग्री होगा। मैं बोलूँ 1 डिग्री निकालो, 1% निकालो, तो यहाँ से निकालो 1%, 1 जीरो नीचे चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3.6, क्योंकि इसका 1% कितना होगा 360 का, 100% इतना, तो 1% कितना होगा 2 पॉइंट पीछे आ जाओ, 3.6 आ जाएगा। तो अगर आपको ये पता है तो आपको किसका मैंने बोला था, आप सेंट्रल एंगल निकालो किसका, बी का। तो बी कितना है 20%, तो 20% का सेंट्रल एंगल कितना होता है बताओ मुझे, 10% का 36, 20% का 72 डिग्री, आंसर आ जाएगा। मैं बोलता हूँ सेंट्रल एंगल निकालो 35 डिग्री का, किसका 35 डिग्री का, और 35% का, सॉरी। मैं बोलूँगा यार 10% का तो मुझे पता है 36 डिग्री होता है, तो मुझे 35 निकालना ना, तो 30 का निकालो पहले। तो 30% कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30% हो गया 108 डिग्री, और आपको 5 और चाहिए तो 5% और जोड़ दो, 5% कितना होता है 18, टोटल कितना आ गया 126। तो 35 डिग्री की वैल्यू होती है 126 डिग्री। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीधी सी बात है, जैसे आपको कोई भी परसेंटेज, जैसे मैं बोलता हूँ 9% की कितनी डिग्री होगी, तो आपको पता है कि 100 बराबर होता है मेरा 360 डिग्री। तो यहाँ से मुझे अगर 9 बनाना तो 1% निकालो, वो आएगा 360/100, और जो परसेंट चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गया, और 36 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 27, तो 27 मतलब 270, 270। आगे देखो 9 मल्टीप्लाई 6 54 ऐड कर दो, कितना हो गया 2 ये आ गया 4, 7 5 12 का 3 2, ठीक है 324, 7 5 12 का 120 और 200, 320 और 324, ये आ गया 324। नीचे कितना है 10, कितना आ गया 32 डिग्री, कितना आ गया 32 डिग्री। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला 9% का सेंट्रल एंगल निकालो, ठीक है, वो 32 नहीं पॉइंटों में आएगा। जैसे आपको पता है 100% होता है मेरा 360 डिग्री, 1% आएगा 360/100, आपको निकालना 9, 0 से 0 कट गया, कितना आता 324 और नीचे 10 आ गया 32.4, ये होगा सेंटर एंगल। अगर आपको परसेंटेज दे दी जाए कि इसका सेंटर एंगल मान लो 9% का बनाना है तो कितना होगा वो 32.9। तो ये चीज़ें आप सीख सकते हो, आप खुद भी आपको समझ होगी। मैं बोलता हूँ 15 डिग्री का मुझे सेंटर एंगल बताओ, 15% का। आपको पता है कि 360 टोटल है और नीचे 100 आया होगा, और जो पूछा उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये 0 से 0 कट गया, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 3 5 15, ये कट गया आपका 18 के साथ, और 18 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 54 डिग्री।
अगर आपने मेरे साथ अर्थमेटिक मैथ पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि कोई भी चीज़ का यूनिटरी मेथड कैसे निकालते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ पता हो, जैसे मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे आपको मैंने 100% दे दिया, वो 360 डिग्री होता है। अब मैं कुछ भी बोलूँ आपको, मैं बोलूँ मुझे बताओ 72 डिग्री कितना परसेंट होगा, क्या नहीं बता सकते मुझे? यहाँ से 72 निकाल सकते हो। यहाँ से देखो, मुझे एक ही बात पता थी कि 10% को 36 बोलते हैं, मुझे पता था 10% को 36 डिग्री बोलते हैं। मुझे चाहिए 72 डिग्री, मतलब इसको डबल किया हुआ है, तो इधर भी डबल कर दो तो 20% होगा वो। मतलब अगर 72 डिग्री की बात करूं तो वो कितना होता है? 20%। मान लो आपको कोई डिग्री नहीं निकालना आ रही, तो कैसे निकालोगे आप कैसे निकालोगे डिग्री? आपको पता होना चाहिए कि 100% होता है 360 डिग्री। चलो मैंने बीच में से आपको बोल दिया, मुझे बताओ आप, ठीक है, 17% की डिग्री, तो आपको पता है ये 100 नीचे जाएगा, तो आपको सीधा करना 360 डिग्री, 100 नीचे लिख देना और जिसकी बोले उसको मल्टीप्लाई कर देना, बस ये आंसर है, इतनी डिग्री होगा। और मुझे ज़रूरत नहीं है अभी आपको कैलकुलेशन सिखाने की, ठीक है। तो ये आपको तो पता होगा ना, इतना दिया हो तो मुझे कुछ निकालना हो, कैसे निकालता हूँ मैं? अगर मैं बोलता हूँ बताओ मुझे 108 डिग्री कितना परसेंट होता है, तो मुझे पता है कि 360 डिग्री 100% होता है। मुझे 108 चाहिए, ठीक है, पहले 1 डिग्री निकालो, 100 के नीचे चला जाएगा 360, सीधा लिखना आपको 100/360 मल्टीप्लाई 108, ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, इतनी परसेंटेज होगा। तो ये सेंटर एंगल होता है, कैसे निकालना होता है आपको इतना पता होना चाहिए कि 100% आपका 360 डिग्री होता है। और अगर आपको कुछ भी निकालना है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपको 10% पता है कि 36 डिग्री होता है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। और 1% कितना होता है? 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री। मैं आपको बोलता हूँ 15% निकालो, आप सीधा बोलोगे 10% 36, और 5% और चाहिए, 36 का आधा कर लो और 18 और जोड़ दिया 54 डिग्री। मैं आपको बोलता हूँ 25% निकालो, आप बोलोगे 10% होता है 36, 20% हो गया 72, और 5% एक्स्ट्रा जोड़ दो 72 में, आप जोड़ दो कितने? 18 जोड़ दो, कितना हो गया आपका? 72 में अगर आपने 18 जोड़ दिया कितना हो गया आपका? 72 में 18 जोड़ने आपको, 8 हो गए 80, और यार 36 प्लस 18, 72 में 18 जोड़ने हैं, 10 7 8 9 90 हो गया ना, ठीक है। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आप सेंटर एंगल निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम उसको कोशिश करते हैं करने की। चलो मैंने आपको क्वेश्चन ये दे दिया, आपको चार्ट पूरा। मैंने क्वेश्चन नंबर पहला पूछा, मैंने पूछा बताओ फाइंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सारा खर्चा आपका, फाइंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड बी एंड सी, मतलब ए बी का और बी एंड सी का क्या है। जैसे बोल सकता हूँ ए एंड बी इज व्हाट रेशियो ऑफ बी एंड सी। तो ए एंड बी कितना आपका? अब एक चीज़ मैंने बोला था ना, रेशियो, और अगर आप क्या निकाल रहे हो? परसेंटेज। रेशियो और परसेंटेज निकाल रहे हो, अगर सबका बेस सेम है तो एक चार्ट के अंदर तो आपको ज़रूरत ही नहीं होती इसको उठाने की, इसको उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हो ए और बी कितना परसेंट है? ए और बी कितना है? 30 20 50 55%। रेशियो निकालना आपको किसके साथ? बी एंड सी। बी एंड सी कितना? 30 और 5 35%। अब परसेंटेज ब्रेक भी करोगे, ठीक है। अगर आप परसेंटेज ब्रेक करते हो, देखो क्यों जरूरत नहीं होती, अगर आप ऐसे बोलते हो, मैं निकाल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 55% किसका? टोटल का, कितना? 7000। फिर 35% किसका? 7000। तो 7000 से 7000 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो सीधा फिर भी तो रेशियो वही बचा, 11 मल्टीप्लाई 5 55, 7 में 35। आंसर कितना आया? 11:7। तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, ए और बी और सी का रेशियो निकालना, मुझे ये नंबर लेने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। सीधा देखो 30 ए और बी, 30 कितना हो? 55, और बी और सी कितना है? 35, मतलब 55 और 35 का रेशियो निकालना था, बस इतना सा क्वेश्चन था, सीधा आंसर। तो आपको डीआई के अंदर जो चीज़ें सीखनी है वो यही है कि आपको क्वेश्चन में कितनी चीज़ को कैलकुलेट करना है, किसको नहीं करना,
मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 में से 3 क्वेश्चन इजी आएंगे, 2 क्वेश्चन अच्छे होंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करनी है, कहाँ पे नहीं। एक बच्चा होगा वो पूरा परसेंटेज निकाल के, वैल्यू निकाल के, उसको काट के फिर भी आंसर देगा। एक बच्चा होगा वो डायरेक्ट भी आंसर देगा। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो डायरेक्ट आंसर देगा, ठीक है, डायरेक्ट वही। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी DI के ऊपर डालता हूँ। क्वेश्चन ये है, बताओ A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B। A B का कितना परसेंटेज है? तो देखो मैंने मोर, लेस, डिक्रीज, इंक्रीज कुछ नहीं बोला, मैंने सीधा बोला कि A B का कितना परसेंटेज है। मतलब A कितना है, 25% है, और B कितना है, A B का B कितना है, आपका B कितना है, 30%। तो A B का कितना परसेंट है, तो B नीचे रख दो। अगर इसका परसेंटेज, अब एक बच्चा क्या होगा, वो ऊपर वाले का पहले 25% नंबर को बीच में इंक्लूड करेगा, पहले ऊपर वाले का वो आप डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई 100 करो, आंसर आएगा। फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 5 × 25, 6 × 30। अब आपको पता है कि 1/5, अब इसको भी छोड़ो, आपको पता है कि 1/6 कितना होता है, 16.66। आपको कितना मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो 16 × 5 80, 6 × 30, मतलब 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 83 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 83 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको मैंने सिखाया था ना 1/6 कितना होता है, 16 2/3। अब ये दिमाग में चलनी चाहिए, आपको 5/6 चाहिए था, मतलब आपको 16 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करना था। 16 × 5 = 80, 5 × 2 10, नीचे 3, तो यहाँ से भी 3 एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा। अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं है तो फिर आपको अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखो 10/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 1/3, तो मतलब 3 कंप्लीट है ना, तो 80 में 3 ऐड हो गए, कितना हो गया 83, और आगे बच गया 1, तो 1/3, मतलब 83.33%। यहाँ पे एक तो मैंने सीधा बोला कि A B का कितना परसेंटेज है, तो एक तो मैंने सीधा ले लिया A 25 और B का कितना परसेंट, B नीचे रख दिया। जब मैंने कैलकुलेट करा तो 5/6 को मुझे कैलकुलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मल्टीप्लाई 100 करो क्या आएगा। आप इसको दिमाग के अंदर सोच सकते हो कि 1/6 होता है कितना, 16, 2/3%। पता आपको 5/6 चाहिए, तो मतलब एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई करना है। 16 × 5 = 80, और यहाँ से 3 एक्स्ट्रा आ गया 83, 1/3। बस इतना टाइम लगता है इसको करने में, इतना टाइम लगता है। अब वही एक बच्चा होगा वो क्या करेगा, देखो मैं डायरेक्ट नंबर क्यों नहीं लिए, एक बच्चा होगा वो क्या करेगा, मैं ये सिर्फ आपको चीज़ों की रिवाइज करवा रहा हूँ। परसेंटेज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मुझे लगता नहीं है कि आपको ये चीज़ करवानी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन में भी बता सकता था, लेकिन मुझे लगता है कुछ बच्चे पूरा टच में नहीं होते हैं, वो चीज़ों को स्किप कर देते हैं, दिमाग से उनसे स्किप हो गया होता है। तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊँ। कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे, A 25%, वो बोलेगा A 25% आप पहले निकालेगा वो किसका, 7000 का, पहले वो इसका 25% निकालेगा, फिर वो 30% भी निकालेगा, फिर जो भी नंबर आएगा फिर वो देखेगा कि ये इसका कितना परसेंट है, एक इस नंबर को ऊपर रखेगा, नीचे रखेगा, फिर मल्टीप्लाई 100 करके फिर परसेंटेज में घूम के आएगा वो। तो जब मैं इसको ऐसे करता हूँ, मुझे पता है 25% निकालना है, 25%, तो 25/100 इंटू 7000, और ये 25% आ गया। ये B का कितना परसेंट है, तो B को भी इसको ऐसे निकालूंगा 30/100 इंटू 7000। आप देखो 7 पहले कट गया, 100 से कट गया, तो बाद में मल्टीप्लाई करने के जब परसेंटेज बनाया तो मल्टीप्लाई 100 आना था ना, तो ये तो फिर वही बच गया जो मैंने आपको करवाया कि 25/30 × 100। मतलब एक ही बेस है, आप डिक्रीज इंक्रीज डिफरेंस सीधा निकाल सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। तो सबसे पहले उसने परसेंटेज का ब्रेकअप किया है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, ये डिपार्टमेंट के नाम है, ठीक है। ये है आपका पर्सनल, कर लो इसको L ऊपर ले जाओ, पर्सनल, मार्केटिंग, अकाउंट, और 4th क्वार्टर, ऑपरेशन, उसके बाद लॉजिस्टिक, डिस्पैच और एडमिन। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ परसेंटेज को डिवाइड कर दिया, ठीक है, हमेशा की तरह। उसके बाद एक दूसरा डाटा दिया, क्या है वो, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन अ वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में मेल और एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है। जैसे मैं पर्सनल की बात करूँ उसमें मेल और एम्प्लॉय का रेशियो है, मार्केटिंग की बात करूँ तो ये रेशियो है, ठीक है, ये सबका रेशियो है। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ, इसमें कुछ भी सिखाने वाला आपको नहीं है, आप ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुके हो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 28 4/7% ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्क इन अकाउंट डिपार्टमेंट। हो रहा है कि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं
जो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती हैं, जो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती हैं, उनकी प्रमोशन हो जाती है। कितनों की? 48.4/7% की प्रमोशन हो जाती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसने पूछा कि देखो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन कि इतने % फीमेल प्रमोशन हो जाती है। उसके बाद पूछा देखो क्या है, हाउ मेनी फीमेल्स एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट, इसी अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, हु डिड नॉट गेट प्रमोशन। तो सबसे पहले तो आप देख लो टोटल फीमेल कितनी है, अगर मुझे इतना पता चल जाए फिर मैं उसमें से देखूंगा जो प्रमोशन होगी उसको निकाल के बची हुई मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, ये आपको यही चीज़ सीखनी होती है कि क्वेश्चन के अंदर डाटा किस तरीके से जल्दी देखना होता है। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, जब आप कैलकुलेशन पे पहुंच जाओगे तो उसके बाद कैलकुलेशन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे तरीकों से सिखाई हुई है, इसलिए आपको सिंप्लीफिकेशन मैंने डिटेल में पढ़ाया था। सबसे पहले मैं देखता हूँ 28/4/7 क्या होता है, ये 2/7 होता है। इसका मतलब 7 में से 2 प्रमोशन होगी, बची कितनी? 5/7 की प्रमोशन नहीं हुई, इसका मतलब मुझे 5/7 निकालना है। जो भी फीमेल होगी अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, उस फीमेल का 5/7 कितना होगा, वही मेरा आंसर होगा। अब सबसे पहले आप देख लो अकाउंट में टोटल है कितने लोग हैं अकाउंट में, ये है आपका अकाउंट ये 9%। टोटल कितना आपका? टोटल है 10800। आप ऐसे बोलोगे 10800 का 9% निकालो, ये आ गया टोटल अकाउंट डिपार्टमेंट के पर्सन जितने भी हैं। इसके बाद इसमें से आपको फीमेल भी निकालना है। फिर देखो फीमेल कितनी है पहले अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, ये है आपका अकाउंट के अंदर फीमेल। टोटल फीमेल आप टोटल वर्कर निकालिए अपने अकाउंट के। उसके बाद टोटल फीमेल निकालो, टोटल फीमेल है कितनी है? 7/18। तो मैं बोलूँगा टोटल फीमेल है 7/18, यही है। ये टोटल डिपार्टमेंट में थी, उसमें से मैंने फीमेल निकाली 7/18, रेशियो मैंने कल भी सिखाया था। अब ये जो आगे टोटल की टोटल फीमेल, बट मुझे कौन सी चाहिए जो प्रमोशन नहीं हुई है, वो कौन सी है? 5/7 वाला। ये आंसर आपके क्वेश्चन का। ये कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 9 कट गया 2 के साथ, बस आंसर आ चुका आपका 5 को 20, 2 25 तो 27, 270 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 270 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो अब उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। सबसे पहले उसने क्या बोला था कि मुझे बताओ अगर इतना % औरतें की प्रमोशन हो जाती है किसमें? अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, फिर बताओ जो नहीं प्रमोशन है वो बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए ना कि फीमेल है कितनी है, टोटल अकाउंट में फीमेल कितनी है। वो कैसे निकाला मैंने? पहले टोटल डिपार्टमेंट में ये बंदे थे, इसका 9% तो मुझे पता अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, इसमें से फीमेल कितनी है? अब यहाँ तक तो मैंने टोटल निकाला, वो मुझे पाई चार्ट से पता चला। फिर मुझे टेबल से ये पता चला कि मेल फीमेल की संख्या क्या क्या है। अकाउंट के अंदर फीमेल कितनी है? 7, मेल कितना? 11। इसका मतलब अगर फीमेल निकालना है तो 7 आउट ऑफ टोटल 18 में से, तो ये हो गया फीमेल टोटल। तो मैंने इस टोटल जो निकाला इसका 7/18 निकाल लिया। अब ये मेरी आ गई फीमेल की फीमेल। अब फीमेल से में आपको कौन सी फीमेल चाहिए जिसकी प्रमोशन नहीं हुई? वो थी 5/7। ठीक है, 5/7 से 7 कट गया, ये कट गया, जो भी था 270 इस क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ पे आप सम डिजिट बहुत सारे तरीके आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी खास करने वाला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मेल एम्प्लॉयज वर्क इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट। सबसे पहले ध्यान दिया अगर पूछा गया, उसने बोला मेल एम्प्लॉयज किसके अंदर? पर्सन डिपार्टमेंट है। मुझे देखा मेल एम्प्लॉयज ऑपरेशन के अंदर, मेल कितने? 15 17, मतलब मुझे निकालना है मेल 15 आउट ऑफ टोटल 32 से। ये मुझे निकालना है किसका? जो भी ऑपरेशन के अंदर टोटल एम्प्लॉयज होंगे उसका ये मेल है। टोटल निकालो, ये मेल मिल जाएगा। ऑपरेशन में कितना? 16%। मैं बोलूँगा 10800 का 16%। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग भी यूज़ किया, मैं समर डिजिट सीधा निकाल देता हूँ। मुझे दिख रहा है 5 ऑप्शन है, 5 का समर डिजिट अलग अलग है। नीचे आ गया 5, 5 आने से ऊपर 2 से होता है, 2 × 6 12 का 3, 3 × 7 21 का 3, और 9 का मल्टीपल होने से समर डिजिट 9 आएगा। मैं यहाँ से देखता सीधा मिल जाता, 9 का मल्टीपल सारा हो रहा है तो समर डिजिट 9 ही आएगा। तो देखो पहले का 9 हो रहा है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, 5, तो पहला आंसर आ चुका है। बाकी कैलकुलेट कर लो आप। 16 कट गया 2 के साथ 32, ठीक है 32। उसके बाद 2 0 इसके साथ कट गए, फिर 2 कट गया किसके साथ? 54 के साथ। अब 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में आएगा 0, 5 का 20 का 2 0, फिर देखो 5 में जब 25 और 4 29 और 2 31 का 3, 5 और 3 8, 810। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्री में आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डिपार्टमेंट द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज मोर देन दैट ऑफ अ मेल एम्प्लॉयज। क्वेश्चन को ध्यान से तसल्ली से देखने के बाद बोल रहा है कि ऐसे कितने डिपार्टमेंट हैं टोटल में से जिसमें से आपके फीमेल एम्प्लॉयज मेल से ज़्यादा हैं। आपको मैं एक बात पूछता हूँ, चलो एक मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 5:7 और टोटल मान लो कुछ भी दे दिया, मैंने बोलिए 1200। मैं आपको पूछूं, बताओ क्या बिना कैलकुलेट किया मुझे बता सकते हो कि इसमें मेल ज़्यादा फीमेल ज़्यादा है? भाई जब रेशियो में बांटोगे तो जो नंबर बड़ा वो उसका नंबर सम भी जब ज़्यादा आएगा ना। तो सेम अगर मैं पर्सनल डिपार्टमेंट की बात करूँ तो पहले मैं पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर टोटल बंदे निकालूंगा, ये है आपका पर्सनल, तो पहले टोटल का 12% निकालो, फिर जो भी आएगा कुछ भी आ रहा है जो भी आ रहा है उसको बांटना है 7:9 में। जब बांटोगे इसको तो मुझे बताओ ज़्यादा कौन आएगा, मेल आएगा फीमेल? तो बड़ा नंबर वही आएगा। इसका मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यही से बता सकता हूँ एक तो पर्सनल में फीमेल ज़्यादा है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, एक तो इसमें ज़्यादा। 2 डिपार्टमेंट हो गए, एक ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, तो 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ फीमेल्स ज़्यादा है। तो ऑप्शन मेरा आ चुका है, डेट इज डी। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कंसेप्चुअल लेवल पे समझ आती हैं। आपको पता है 100 को मैं 2:3 में बांटूंगा तो डेफिनेटली इसको ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि इसके पास 3 हिस्से हैं, तो सेम उसमें भी यही लॉजिक यूज़ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको मैं डीआई काफ़ी अच्छे से मैं सिखा चुका हूँ पीछे वाली क्लासेस में। अब वो चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, जो कंसेप्ट आएगा वो मैं समझाता चला जाऊँगा। एक इंपॉर्टेंट है आगे, वो आएगा आगे वाली क्लासेस में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्क इन एडमिन, डिस्पैच, ऑपरेशन एंड अकाउंट डिपार्टमेंट टुगेदर टू द नंबर ऑफ फीमेल इन द सेम डिपार्टमेंट। तो आपको ये 4 डिपार्टमेंट, ये 1 2 3 एंड 4, चारों के अंतर आपको पूछा है, रेशियो बताना है नंबर का, मेल कितने फीमेल कितने हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट उसने बोला एडमिन वाला, एडमिन में कितने आपका, एडमिन में ये है 6:5। दूसरा डिपार्टमेंट है आपका डिस्पैच, 12:, डिस्पैच में ये देख लो एक बार, हाँ 16:9। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा लेंदी भी है, ठीक है। एग्जाम में टाइम कम है तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, पता चल जाएगा भी आपने पढ़ा है कि किसको स्किप करना है किसको जल्दी करना है। पहले आप अपने पास होने के लाइक पेपर बनाना, जो ईजी है पहले वो करना, ठीक है। ऑपरेशन के अंदर आ जाओ, कितना है आपका 15 और 17 के रेशियो में। लास्ट क्या था आपका, लास्ट था आपका अकाउंट, अकाउंट में कितना आपका रेशियो, अकाउंट में 11:7। अब आपको बताना है कि टोटल इनका मिला के रेशियो क्या बनेगा नंबर, मतलब आपको मेल इसमें भी निकालने, इसमें सब में निकालने, फीमेल निकालने। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है कि रेशियो निकालना हो, अब मैं आपको बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लिख लो, मैं बोलता हूँ बताओ मेल और फीमेल का रेशियो कितना होगा। एक ही डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मान लो एक ही डिपार्टमेंट इसी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप निकालोगे 6.6% निकालोगे टोटल का, फिर इसी के अंदर मेल फीमेल निकालना है, तो रेशियो तो बेटा यही रहेगा ना, मेल फीमेल का जो भी दिया होगा, मान लो 2:1 दिया है, ठीक है, 2:1 है। जब इसका टोटल का इतना % निकालोगे, उसको जब बांटोगे तो रेशियो तो वही रहेगा ना। तो अगर रेशियो वही रहेगा तो दोनों में मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो भी आएगा, मान लो आपका टोटल निकला 100, इसमें 4th क्वार्टर में 100 निकला, इसमें मेल फीमेल का रेशियो मैंने आपको दिया 2:1। अब जब इसको मुझे बताना है कि इसके नंबरों का रेशियो बताओ, तो जब 2 और 1 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, 2 और 1 की वैल्यू निकालोगे, जो भी आएगा जब उसको काटोगे वापस यही आ जाएगा। लेकिन सबको मिलाने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, मैं टोटल नंबर यूज़ नहीं करूँगा। देखो कोई भी रेशियो परसेंटेज निकाल लो, अगर दोनों में कोई कॉमन हो ना वो आप स्किप कर सकते हो। जैसे ये निकालते टाइम भी इसका यूज़ होना है और इसको निकालते टाइम भी, दोनों में कॉमन है तो दोनों कट जाएगा। फिलहाल इसको देखो, पहला डिपार्टमेंट कौन सा आपका, एडमिन का, एडमिन की परसेंटेज कितनी है आपकी 5.5। देख लो आप एडमिन कितना आपका, एडमिन है सबसे पहले नंबर, एडमिन है ये है 5.5। अब 5.5 रेशियो बंटना है परसेंटेज में, किस रेशियो में, ये बनना है एडमिन 6:5 में।
अब टोटल कितना 11, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.5, मतलब आधा हो रहा है। तो अगर 6 की वैल्यू पूछूंगा, मेल है ये और ये फीमेल है, तो मेल का भी आधा 3 हो जाएगा और फीमेल का आधा 2.5 हो जाएगा। अगर मैं पहले डिपार्टमेंट में ये मेल और फीमेल का रेशियो ले रहा हूँ डायरेक्ट, पहले में बात करूँ तो मेल कितने आपके 3, फीमेल कितने हैं 2.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कितना है 16 और रेशियो 9 में बांटना है। कौन सा है दूसरा डिपार्टमेंट? डिस्पैच। डिस्पैच है कितना आपका देख लो एक बार, आपका डिस्पैच है 12.5, आपका रेशियो में टोटल है 25। इसका मतलब 25 यूनिट 12.5 को बांटना है टोटल को 25 में, तो 25 की वैल्यू कितनी है 12.5, तो ये भी आधा हो रहा है। तो 16 की वैल्यू भी, मेल भी आधा हो जाएगा, जब 16 निकालूंगा ये भी आधा 8 आएगा, और 9 की निकालूंगा फीमेल तो 4.5। तो दूसरे मेल कितना है 8 और इसमें फीमेल कितनी है 4.5। तीसरे में देखो टोटल 32, यहाँ पे कितना है तीसरा डिपार्टमेंट ऑपरेशन, यहाँ 16, मतलब ये भी आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो जाएगा। 15 का आधा कितना है 7.5, 17 का आधा कितना होगा 8.5। चौथा डिपार्टमेंट कौन सा है? अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट में 9 है, यहाँ पे टोटल कितना है 7, मतलब आपको 9 को बांटना किस रेशो में 11:7 में। मैंने देखा टोटल 18, 18 की वैल्यू कितनी है 9, टोटल 18 की वैल्यू 9, ये भी आधा हो रहा है तो 11 की वैल्यू भी आधी हो जाएगी। तो 11 कितना है 5.5 और फीमेल कितनी होगी 7 का आधा 3.5। तो ये आ गया आपका रेशियो, आंसर आ चुका है, इसको कैलकुलेट कर लो। 8 3 11, 11 7 18, 18 5 23 और ये 5 5 24 होगा टोटल। नीचे देखो 3 8 11 15 तो 17 हो गया, 17 एक ये 18 और ये 19, तो ये आ गया 24:19 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन अगर आपने पहले पढ़ा हो तो इसको कर सकते हो, अदरवाइज एग्जाम में इसको टाइम लगेगा, आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आएगा, सीधा रेशियो निकलेगा। यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे पहले का निकालना हो। जैसे मान लो इसका 6:5, कौन सा डिपार्टमेंट ये पहला एडमिन, एडमिन का टोटल 5.5, मैंने देखा टोटल 11, 11 का आधा हो रहा है, इसको भी आधा कर लो, सीधा लिख दूंगा 3 आ गया इसका आधा और नीचे का ये। फिर अगले में मेल, अगर फीमेल, फिर मेल फीमेल सबका निकाल के मेल अलग से ऐड करूंगा, फीमेल अलग से ऐड करूंगा और दोनों का रेशियो निकाल लूंगा। ये था आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही सेम क्वेश्चन, मतलब इसी जैसे ये आपका पाई चार्ट और ये डाटा मिला के दिया ना, ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में है, पहले उसको ध्यान से करना, वो भी सिंपल है। ठीक है, आप कर लोगे इजिली। देखो मोर लेस तो आना ही आना। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन IT डिपार्टमेंट इज व्हाट % मोर और लेस देन दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन सेम डिपार्टमेंट। तो सेम डिपार्टमेंट पूछा तो कोई इशू ही नहीं है। IT के अंदर मेल फीमेल से कितना ज़्यादा है, IT के अंदर मेल फीमेल से कितना कम ज़्यादा है, तो कितना कम है 1 कम है, किससे फीमेल से। तो आंसर आ गया 7/9/13%। ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे आपको अगर निकालना हो, आपको मैं बोलता हूँ कि टोटल 100 है और इसका रेशियो है 2-3, मुझे बताओ मेल फीमेल से, ये मेल है ये फीमेल है, मेल फीमेल से कितना ज़्यादा कम है भाई। अगर इसको 2 और 3 की वैल्यू निकालते ये आएगा 40 और 60, 100 को डिवाइड करोगे ये आएगा, फिर निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा जो यहाँ से आएगा, वो उतना % ही ज़्यादा रहेगा जितना यहाँ पे है। बस फ़र्क ये है कि इस नंबरों को, रेशियो को यहाँ पे मैंने नंबर बना दिया और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ सेम डिपार्टमेंट। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट पूछता ना, फिर मुझे पहले डिपार्टमेंट के मेल निकालने पड़ते जितने भी नंबर आते, फिर फीमेल निकालने पड़ते दूसरे डिपार्टमेंट के, फिर मैं देखता कितना कम ज़्यादा है। लेकिन सेम डिपार्टमेंट है एक, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कितना कम है, कितना कम है 1/13 कम है, तो सीधा 1/13 की परसेंटेज मैंने बना दी। ये परसेंटेज बहुत अच्छे से मैंने 1/50 तक आपको सिखा रखी है, तभी मैं बोलता था कि अच्छे से पढ़ो अच्छे से। इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपको डेप्थ तक पढ़ाने की, ताकि आपको अच्छी नॉलेज हो सके, ताकि पेपर में भी आप चीज़ें आसान लगे और पेपर देख के आप डरो ना, पेपर को इजीली टैकल कर पाओ और पेपर में बिल्कुल डिप्रेस ना हो कि कैलकुलेशन टफ आ गया। ठीक है, तो आता क्वेश्चन इतना बेसिक से क्वेश्चन आप टाइम लोगे तो बाकी क्वेश्चन में क्या करोगे फिर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। आपका जितना लेवल है ऐसा किसी का भी लेवल नहीं है JNK में, ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप इजीली पढ़ो। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो PO के जो प्री लेवल के पेपर है वही से मॉक लगाना। मॉक आई मीन्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक
ठीक है, मॉक आपको मिलेंगे, वो तो आप 5-5 मॉक एटलीस्ट मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। तो बाकी डीए आपका रेगुलर चलता ही रहेगा पेपर तक। कोशिश है मेरी कि आपको अच्छे लेवल तक हर एक डीए करवाया जाए। ऐसा डीए एक बार पढ़ाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा ऐसे डीए पढ़ानी पड़ेगी, ये आपको समझ आ जाएगी और ईजी है पहले वाला टाइप अगर आप मेरे साथ समझ रहे हो तो। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉयज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट 1% लेसर मोर देन द मेल इंप्लॉयज इन द ऑपरेशन डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पे अब अलग अलग आ गया। पहले मुझे फीमेल किस में, मार्केटिंग में कितना % कम ज़्यादा है, मेल इंप्लॉयज किस में, ऑपरेशनल में। अब आपको फीमेल और मेल निकालना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा कि कितना % ज़्यादा और कितना % कम है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहले एक बार मेल निकालें, फिर देखते हैं कितना % कम ज़्यादा है। तो इसको आप डायरेक्ट करोगे। देखो अब सबसे पहले मुझे निकालना है फीमेल किस में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो मार्केटिंग में फीमेल है कितनी है, ये है आपकी फीमेल 5। इसका मतलब 5 बटे टोटल 12 निकालना किसका, जो मार्केटिंग फीमेल की पॉपुलेशन टोटल एम्प्लॉयज किसके अंदर, मार्केटिंग टोटल कितना है 15%। तो आप बोलोगे सीधा 15% ऑफ किसका 10800। ये कितना % कम ज़्यादा है किसके साथ निकालना। आप देखो मेल एम्प्लॉयज किसके अंदर, ऑपरेशनल के अंदर। ऑपरेशन के अंदर मेल कितने, ऑपरेशन के अंदर मेल है 15, टोटल 32 का, और ऑपरेशन में है कितने मेल 16%, 16%। ये है आपके मेल। अब इसका कम ज़्यादा निकालना, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या, कि जो चीज़ें कॉमन है वो काट दो। क्यों, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि 20 40 से कितना % ज़्यादा है, या 2 4 से कितना ज़्यादा है, या 1 2 से कितना ज़्यादा है। तो दोनों में आंसर सेम आएगा, इसलिए मैं चीज़ों को शॉर्ट कर लेता हूँ। ये 100 से 100 भी मैंने काट लिया, ठीक है। ये 5 कट गया 3 के साथ, ये 3 कट गया 5 के साथ, और कुछ कट रहा है, इधर बच गया 5, नीचे बच गया 12। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे ये बच गया 16 भी कट गया 2 के साथ, तो मतलब 1/2। ये कट गया 6 के साथ, ये आया 5:6। बताओ यहाँ पे कितना कम ज़्यादा, क्या पूछा था, फीमेल। तो पहले वाले कितना ज़्यादा कम है, तो ये कम है 1 किसके ऊपर, 6 के ऊपर। तो आंसर कितना आ गया, इतना % कम है। तो ये चीज़ें आपको परसेंटेज में बहुत डिटेल में और बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाई हैं। इवन कि जब मैंने परसेंटेज स्टार्ट करा था तो आपकी परसेंटेज की बेसिक क्लास 3 दिन चली थी। यहाँ पे मैंने आपको हर एक तरह का फ्रैक्शन, हर एक तरह का परसेंटेज और बहुत सारी एग्जांपल ली थी। आप परसेंटेज को किस तरीके से चेंज कर सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं लेवल, ये तो बिल्कुल ईजी है। मैंने क्या किया, पहले मेल फीमेल निकाल लिए, कौन से डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में। तो ये थे 5/12 टोटल है, और किसके, टोटल के। सेम मैंने वहाँ पे मेल निकाले ऑपरेशन टोटल की, ठीक है। टोटल कितने थे, इतने, और उसके मैंने मेल निकाली। यहाँ से जो कैंसिल आउट हुआ उसका कट के रेशियो है 5:6 का। तो यहाँ पे मुझे बताना था ना फीमेल कितनी कम ज़्यादा, तो क्या है, कम है कितना, 1 कम है किसके ऊपर, 6 के ऊपर। तो जिससे भी कम ज़्यादा पूछे उसको नीचे रखना होता है हमेशा, ठीक है।